Hi all, as I already said, this is a new series of my videos. In that we are going to discuss dietary guideline for the different stages of our life. So we'll start with infancy. Infants are like जन्म से लेकर till 1 year. This is the phase we say infants. So ऐसे में जो बच्चे होते हैं they are called infants. एंड इन बच्चों के लिए किस तरह का खाना ज़रूरी है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. So we are going to start the first part of my video, of the series with this infancy diet. And infants के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला तो first 6 month and second is the next 6 month. तो 0 to 6 and again 6 to 12. So 0 to 6 is the easiest step, like जहाँ पे बच्चों को solely and completely they have to be dependent on mother's milk. That's very important. अभी के टाइम में क्या है, बहुत सारी फीमेल्स में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारा एक टैबू है कि दूध नहीं पिलाना. वीनिंग के लिए दे ऑल आर रेडी बहुत हद तक, बट जो इनिशियल स्टेजेस में जो मदर्स मिल्क का इम्पॉर्टेंस है वो जानना ज़रूरी है और उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो इन माई ऑल करियर अभी तक के सफ़र में मैंने जब भी हॉस्पिटल में काम किया, हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आते थे और वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रीज़न्स थे फीड नहीं कराने के. एंड 2-3 रीज़न तो बहुत ही वियर्ड थे. जब भी एक फ़ीमेल एडमिट होती थी उनके साथ कुछ भी अगर इन लॉज वगैरह के फैमिली से कोई आता था, एंड एक रीज़न मुझे जो सबसे वियर्ड मिला दैट वाज एक्चुअली कि द मदर इन लॉ वाज फोर्सिंग द मदर, जो बेबी की मम्मी थी उसको फीड नहीं कराने का, बिकॉज शी वॉज लाइक कि शी इज़ अ वर्किंग मदर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी एंड बेबी शुड नॉट बी अटैच्ड विद द मदर. So if the baby will take mother's milk, the baby will be really more attached, that's the normal thing with the mother, and then I'll be in trouble. So उसने बोला मदर को please don't feed the baby because the baby has to be with me. So मदर को मिल्क नहीं देना था बेबी को क्योंकि बेबी और मदर में वो बॉन्ड, वो एक अटैचमेंट नहीं हो. So that was so weird, and then we have to educate the family why it's important, and it was a difficult task. So that's why I'm telling you. Initially 0 to 6 month के लिए baby has to depend only on mother's milk. That's the important and that's the universal truth. हम सभी जानते हैं कि mother's milk से अच्छा baby के लिए कुछ भी नहीं होता है initial phase में. अगर कभी होता है ऐसा कि आपके पास कुछ रीज़न है जहाँ पे आप फीड नहीं करा पा रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे आपके फैमिली के कंडीशन, जैसे मैंने अभी एक डिस्कस किया, ऐसा होता है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न फर्स्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फर्स्ट. बहुत सारे मेडिकल कंडीशन में वी हैव सम स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा और मेंटल स्टिग्मा कि नहीं हमें फीड नहीं करना चाहिए. तो वैसे कंडीशन में भी यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर, यू हैव टू टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, योर गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, उनसे राय मशवरा करना चाहिए. बिकॉज ऐसे बहुत ही कम डिजीज़ हैं जहाँ पे या मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे बेबी को मदर का मिल्क नहीं मिलना चाहिए, वो बहुत ही गिने चुने हैं. एंड इन दैट वे जैसे कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है दैट कैन कम अलॉन्ग विद द बॉडी फ्लूइड. मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड जो आपके बॉडी के पार्ट्स सिक्रीट होता है. वैसे कंडीशन में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वहाँ पे जो मदर का मिल्क है वो बेबी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है एंड डॉक्टर विल आस्क यू टू स्टॉप मदर मिल्क. एक ये पार्ट हो गया. अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा मेंटल स्टिग्मा है, कुछ ऐसा सोशल स्टिग्मा या फैमिली के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको फीड करने से रोक रहे हैं, देन यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली पर्सन्स, यू हैव टू आस्क समवन टू काउंसल देम. एंड उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन को छोड़ के और कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपको बेबी को फीड नहीं कराना है. जो मदर्स मिल्क है वो बेबी के लिए बून है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हम उस पर एक और वीडियो अलग से कर सकते हैं. बट अभी हमारा जो सीरीज़ है 0 to 6 year ऑफ एज में जो बेबी का फूड होना चाहिए प्राइमरली और जो फाइनल फूड भी होना चाहिए, दैट्स ओनली मदर्स मिल्क. अगर आपके पास कुछ कंडीशन है जो मैंने बोला उसमें आपको अगर मदर मिल्क नहीं देना तो वी हैव वेरी गुड ब्रांड्स इन इंडिया. आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, मगर हमारे पास बेबी मिल्क पाउडर होता है जो सेपरेट होता है, जो बेबी के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है. आप इनिशियली काउ मिल्क, बफेलो मिल्क या कोई भी गोट मिल्क कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते हैं. यू हैव टू गो फॉर सम ब्रांड्स एंड यू हैव टू डाइल्यूट दोज पाउडर इन वाटर, यू हैव टू मेक बेबीज फॉर्मूला
along with the help of that milk powder. सो वो हो गया पहला, आपको मदर्स मिल्क ही चाहिए बेबी को। अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे मिल्क पाउडर्स हैं जो स्पेशली बेबी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वो जब भी आप वो जार या बॉटल खरीदते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कितना स्कूप लेना है, कितना पानी लेना है, तो दैट यू हैव टू मेजर एंड यू हैव टू फॉलो दैट। मैंने बहुत केसेस में देखा है कि लोग खरीद तो लेते हैं मगर वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो नहीं करते। तो दैट्स अगेन इम्पॉर्टेंट कि आपको उन इंस्ट्रक्शंस को स्पेशली जो भी लिखा है, जितना ml पानी लेना है, जितने स्कूप्स लेने हैं मिल्क के, क्योंकि हर मिल्क बॉक्स में एक स्पून आता है, दैट्स कॉल्ड स्कूप, तो उससे आपको मेजर करके डालना है, उसको अच्छे से फिर मिलाना है। जो पानी का टेम्परेचर है वो भी मेंशन होता है, तो दैट यू हैव टू फॉलो। सो वो हो गया। तो इन केस मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास बेबी के फॉर्मूला मिल्क होते हैं, उस पर आपको डिपेंडेंट होना है। इनिशियली हम काउ मिल्क नहीं देते हैं या बफेलो मिल्क, कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं क्योंकि वो हाईली एलर्जिक होते हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मदर्स मिल्क से मैच नहीं करता है। सो बहुत सारे लोग काउ मिल्क को डाइल्यूट करके और बफेलो मिल्क को डाइल्यूट करके देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए इनिशियली। वो हो गया। कभी कभी बेबीज़ में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जो बाय बर्थ आता है, जैसे मिल्क में जो लैक्टोज होता है उससे बेबी को एलर्जी होती है, जैसे लूज मोशन, ब्लोटिंग, बेबी का रोना, चिड़चिड़ापन, बहुत कुछ होता है। तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे अरे इस बेबी को तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दैट द डॉक्टर विल डिसाइड, नॉट यू। नहीं तो आपके घर में कोई, वो डॉक्टर को डिसाइड करना है। ऐसे केस में हमारे पास सोया मिल्क आइसोलेट्स होते हैं, सोया मिल्क के पाउडर्स होते हैं, वो स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं, वो बेबी को देना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो 6 to 12 मंथ होता है, तो 6 मंथ के बाद यूजुअली हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में, कि ये बेबी तो बहुत कमज़ोर है तो इसको मदर मिल्क सिर्फ इनफ नहीं है, तो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद भी लोग बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बेबी का GI ट्रैक्ट जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है। सो आपको 6 महीने तक वेट करना है, एंड बिलीव मी 6 महीने तक आपको मदर मिल्क या जो बेबी फॉर्मूला दैट्स मोर देन इनफ। इवन पानी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड और बेबी को उसी से पानी भी मिल जाता है। सो ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है फॉर 6 मंथ्स। 6 to 12 मंथ के बाद जब हम वीनिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वीनिंग मीन्स जो नया फूड हम बेबी को देते हैं वो आपका जो है 6 to 12 मंथ का, उसमें अब क्या करना है, दैट्स अगेन इम्पॉर्टेंट। तो बेबी को कुछ भी शुरू कराने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आपकी फैमिली में किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, मतलब मदर को या फादर को या फिर किसी को भी अगर कोई एलर्जी है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर मदर एंड फादर को कुछ एलर्जी है। सो बेबी को वो चीज़ थोड़ा लेट से शुरू करना चाहिए। बेबी को शुरू करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे राइस, पोटैटोज, बेसिकली राइस, सूजी, रवा जिसको कहते हैं, सैगो, साबूदाना, ये सारी माल्ट, जो रागी माल्ट होता है, ये इन सब चीज़ों से बेबी का वीनिंग शुरू कराया जाता है। और वीट हम लेट देते हैं क्योंकि वीट में जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो एलर्जिक होता है एट टाइम्स, तो वीट हम शुरू में बेबी को नहीं देते हैं। तो शुरुआत कराने के लिए जो आपकी सीरियल्स हैं उसमें राइस, सूजी, सैगो द साबूदाना, एंड कुछ जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट द वीनिंग विथ। एंड फ्रूट्स में जो कंप्लीटली राइपन बनाना है, जहाँ पे कुछ भी सीड्स नहीं होने चाहिए, रेशा जो फाइबर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, तो ऐसे चीज़ों से वीनिंग शुरू कराना चाहिए। वीनिंग शुरुआत कराते समय में 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो किसी फूड को मिक्स नहीं करना चाहिए, हमेशा शुरू में एक ही चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और अगर आपने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराया तो दूसरी चीज़ को शुरू कराने के बीच में कम से कम 2-3 दिनों का इंटरवल रखना चाहिए, ताकि अगर बेबी को कुछ भी एलर्जिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं सो आप एसेस कर पाएँ ओके कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फूड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठे शुरू करते हैं या फिर 2 या 3 चीज़ें इकट्ठा शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर बेबी को कुछ भी एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, यू वोंट बी एबल टू एसेस कि ये किस खाने की वजह से आया है या किस चीज़ की वजह से आया है, तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर आप कन्फ्यूज़न में सारी चीज़ें रोक देते हैं। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। सो पहला 0 to 6 मंथ में आपका जो बेबी का फॉर्मूला है, मदर्स मिल्क है, पहला मदर मिल्क। अगर इन केस वो अवेलेबल नहीं है तो जो बेबी के लिए फार्मूलाज हैं, अगर बेबी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो स्पेशल फार्मूलाज हैं, वो हो गया। उसके बाद 6 to 12 मंथ में हम वीनिंग कराते हैं। 6 मंथ में ही हमें वीनिंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। वीनिंग पे जो होगा वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वीनिंग के बारे में बात करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये 0 to 6 मंथ वाले में कुछ क्वेश्चन है या फिर वीनिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप सोच करके रखें, कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि जब हम वीनिंग का वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कुछ भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड प्लीज़ डू लाइक, subscribe, share and comment. That's more important. Thank you so much for now. Bye. Shruti. Good night.